हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाजारों के बारे में। और बाजारों के बारे में आज जो बात करूंगा मैं आपके साथ, सबसे पहले शुरुआत करता हूं निफ्टी के बारे में। देखिएगा निफ्टी की आज जो शुरुआत हुई, ओपनिंग हुई, वो काफ़ी अच्छी जो है शुरुआत मानी जाएगी, 17289। और बस यही पॉइंट था, यही बाजार का लगभग 5 पॉइंट ऊपर आज का हाई। उसके बाद बाजार एकदम नीचे की तरफ 10 बजे के करीब एक जो है अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली बाजार के अंदर, लेकिन बाजार फिर धीरे धीरे उसको भी गंवाता रहा और दिन भर ये जो है कमजोरी का रुख रहा और बाजार बड़ा सुस्त था। सुस्त का मतलब है कि ऐसा लग रहा था कि बाजार आज एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम है बाजार के अंदर। लेकिन 3 बजे के बाद तकरीबन 3:15 बजे बाजार फिर एक हुंकार भरता है, फिर एक बार तेजी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। बट अंततः जो है बाजार नेगेटिव ही क्लोज हो पाता है और बाजार के अंदर जो बीएस हैं वो बाजार के अंदर हावी थे। आज की कैंडल्स को अगर हम देखें, इन 5 कैंडल से क्या सीख मिल रही है, इन कैंडल्स को देखें हम तो ये जो कैंडल्स हैं इस हफ्ते की, हालांकि एक कैंडल पिछले हफ्ते की है, ये ग्रीन वाली, 1 2 3 4 5 ये गैप अप हुई थी पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को। उसके बाद ये बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्निकली देखें तो वीकनेस ज़्यादा नहीं है, टेक्निकली देखें तो वीकनेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके के इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस है, डाउ जोन्स ने अच्छी रिकवरी दी। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो अच्छी रिकवरी दी उसने, लेकिन अब आज के सेशन में अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो वो भी थकता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हमारे वॉल्यूम कम थे तो बाजार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यानी कि बाजार कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। अब बाजार 5 दिन देखिएगा, 5 दिन छोड़िए 6 दिन हो गए, 17,000 के ऊपर बना हुआ है। अब बाजार मुझे लगता है कि एक बार 17,100 की तरफ, जैसे आज 17,100 को तोड़ के बाजार दोबारा से बाउंस लिया, दोबारा से 17,000 के आसपास, 17,100 के आसपास आएगा। और शायद सोमवार के सेशन में आपको ऐसा देखने के लिए भी मिले। बाजार अगर ऊपर भी जाते हैं तो आप मान के चलिएगा कि वो सस्टेनेबल मूव नहीं होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को बाजार 17,000 को एक बार दोबारा से टेस्ट करेगा। और अभी जब तक रिजल्ट नहीं आते 10 तारीख तक, शायद बाजार कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद शायद बाजार के अंदर रिजल्ट के ऊपर जो है रिएक्शन देखने के लिए मिले। और सबसे खास बात यह है कि अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध में कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है तो बाजार 16,000 के आसपास, 16,200 16,500 के आसपास भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और वर्स्ट केस में अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो आप 15,500 तक भी बाजार को देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिएगा अभी टॉप गेनर है और रिलायंस ने देखिएगा बहुत दम दिखाया है। इंडेक्स मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो बाजार को गिरने से बचाने में रिलायंस ने अहम भूमिका जो है निभाई है। अगर पिछले 5 दिन में आप देखेंगे, सबसे खास बात कि रिलायंस ने बाजार को गिरने से रोका है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली रिफाइनरी मार्जिन्स जो है रिलायंस के बढ़ेंगे, उसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई मेजर इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिएगा पूरी इकोनॉमी के अंदर चैलेंजेस हैं और जिस तरीके से कमोडिटी प्राइस के अंदर वोलेटिलिटी है, चैलेंजेस देखिएगा रिलायंस को मिलने वाले हैं। लेकिन रिलायंस जो है होल्ड किया हुआ है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं शायद रिलायंस के दम पर इंडेक्स को कोशिश कर रहे हैं कि रोकने की, कि बाजार को रोका जाए किसी भी तरीके से। वहीं दूसरी तरफ पर अब जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, बेहतरीन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, वो लगातार जो है सेलिंग कर रहे हैं। जैसे टाइटन के शेयर्स की अगर आप देखें तो आज मेजर नेगेटिव कंट्रीब्यूटर था। ऐसा माना जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा जो निवेशक है, जो टाइटन जैसी कंपनी के अंदर निवेशित है, जिसके पास 2% तक की इक्विटी है, शायद वो अपना हिस्सा डाइल्यूट करने का प्लान कर रहा है और जहां से आपको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर हम देखें और आज स्पेशली अगर कोटक महिंद्रा बैंक को भी देखें तो यहाँ से जो है एक एफआईज की जो फेवरेट स्टॉक्स हैं इनमें भी सेलिंग है। टीसीएस का जो है बायबैक की आज जो है रिटेल सेगमेंट में तकरीबन 26% के आसपास जो है एक्सेप्टेंस रेशो आई है। मेरे पास मान लीजिएगा एक अकाउंट में 44 शेयर्स थे तो तकरीबन 10 शेयर्स जो है बायबैक में गए हैं। तो 10 शेयर्स जो है बायबैक में गए, जिसको टीसीएस के बायबैक से संबंधित अभी सूचनाएं शायद ना मिली हो एक्सचेंज के माध्यम से, लेकिन मेरे जो डीमैट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स थे वो 44 में से 34 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और इसका मतलब है कि 10 शेयर्स चले गए हैं। और जब मैं इसे अपनी वेबसाइट पे, सिक्योरिटी की वेबसाइट पे गया तो उन्होंने दिखाया कि हाँ 10 शेयर्स आपके जो हैं
चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 34 शेयर्स फ्री हो गए हैं और 10 शेयर्स चले गए हैं। उस रेशोज़ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 26% के आसपास जो है एक्सेप्टेंस रेशो आप मान के चलिएगा कि बनती है। सॉरी, 26% भी नहीं बनती। अगर 44 में से 10 शेयर्स अगर जा रहे हैं तो 24 के आसपास जो है शायद बनेगी। और तो ये रेशो निकल कर आई है 44:10। और हो सकता है कि किसी को 45 शेयर्स हो तो 11 भी चली गई हो। तो एग्जैक्टली जो रेशियोज है वो भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है वेबसाइट के ऊपर, बट जो मैं देख पा रहा हूँ अपने डीमेट अकाउंट में 44 में से 10 शेयर्स गए हैं। तो आप रेशियो निकाल सकते हैं किस प्रपोर्शन के अंदर जा रही है वो। हालांकि 25% से कम है, तो आप देखिएगा 23-24 के आसपास जो बनती होगी। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आप ये रेशियो निकाल सकते हैं। इन्फोसिस और ICICI बैंक के अंदर भी कमजोरी देखने के लिए मिली। एडवांस डेक्लाइन रेशियो नेगेटिव चला हुआ है। क्या होगा एडवांस डेक्लाइन रेशियो का? ये बता रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में भी वीकनेस, जब तक क्रूड ऑयल ऊपर है भाई सब चैलेंजेस ही चैलेंजेस है हमारे लिए। टाइटन के अंदर आज 3.6% की गिरावट थी। टेक महिंद्रा IT के अंदर भी सेलिंग थी। मारुति सुजुकी मानते हैं भैया ऑटो के अंदर। आज सिप्ला में भी गिरावट थी। इंडियन ऑयल, हीरो मोटो, यानी कि ये बता रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में जो आपस में एडजस्टमेंट होनी थी वो हो गई है। अब सभी शेयर्स में गिरावट शुरू है और हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। मंथली एक्सपायरी में अगर रोल ओवर अच्छे नहीं हुए तो गिरावट आप अप्रैल के महीने में काफ़ी भयंकर वाली देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस महीने के रोल ओवर पर नज़र रखिएगा। रोल ओवर अगर मजबूत होते हैं तो बाजार ठीक है, अगर रोल ओवर मजबूत नहीं है तो अप्रैल के अंदर भी जिस तरीके से हमने मार्च में कमजोरी देखी उसी तरीके की कमजोरी आपको दोबारा से अप्रैल में देखने के लिए मिल सकती है। तेजी थी आज बजाज ऑटो में, अदानी पोर्ट्स में, JSW में, डॉक्टर रेड्डीज में, लेकिन ये मजबूती भी कोई मजबूती नहीं थी। 1-2% की मजबूती जो है हमें नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। ये फिर 1-2 दिन बाद फिर ये कमजोरी के साथ आ जाते हैं। निफ्टी बैंक आज एक रेंज में रहा। सबसे खास बात है ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहा। थका हुआ सा महसूस कर रहा था आज। मतलब बैंक निफ्टी में भी जो निवेश करने वाले लोग हैं, जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, ट्रेड करने वाले विशेषकर देख रहे होंगे यार बाजार मूव ही नहीं कर रहा है एक ही जगह। कभी 100 पॉइंट इधर चला जाता, कभी 100 पॉइंट इधर, और बहुत धीरे धीरे जा रहा था आज। तो वो जो वोलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी के अंदर पिछले हफ्ते तक, वो आज जो है इस हफ्ते में भी मिसिंग रही। और कल एक्सपायरी में भी जो है बहुत सुस्त तरीके से जो है एक्सपायरी हमें देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगले हफ्ते में विक्स के अंदर शायद अगर उतार चढ़ाव नहीं हुए तो एक कमजोरी देखने के लिए मिलेगी। अब M पैटर्न बनाने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी शायद W पैटर्न बनाएगा। मैंने परसों भी आपके साथ चर्चा की थी, कल मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया पर्सनल रीजंस की वजह से, तो उसके लिए मुझे खेद है। और मुझे एक अर्जेंट वर्क के लिए जो है जाना पड़ा, जिसकी वजह से वीडियो के समय पर जो है मैं उपलब्ध नहीं था। और हालांकि उसके जो मैसेज हैं वो मैंने आपको शेयर कर दिए थे। लेकिन अभी अगर हम, जैसे हमने चर्चा की थी परसों के एनालिसिस में कि वीकनेस है, शायद W पैटर्न की तरफ बैंक निफ्टी जाएगा, तो हो सकता है कि आपको 34,000 की लाइन में भी बैंक निफ्टी इसी हफ्ते के अंदर, यानी अगले वाले हफ्ते के अंदर आप 34,800 या 35,000 के आसपास शायद सोमवार के दिन भी आपको बैंक निफ्टी दिखता हुआ नजर आए। फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा वीक हो रहा है निफ्टी के सामने। SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, यहाँ पे तेजी थी। HDFC, ICICI, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक और PNB। और इसी महीने देखिएगा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना शुरू में 52 वीक हाई लगाया था और अब ये वहाँ से हाई लगाने के बाद करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। HDFC बैंक और ICICI बैंक के अंदर जो कमजोरी थी, साथ में एक्सिस बैंक के अंदर भी। सबसे खास बात ये कि जो सेलिंग हो रही है वहाँ पर क्या सीन है। कल कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक डील हुई थी और एक ब्लॉक डील के अंदर एक बड़े इन्वेस्टर्स ने जो है स्टेक सेल किया था कोटक महिंद्रा बैंक में। उसके बावजूद जो है आज जो है जिन प्राइस पे हुआ तो उसके बावजूद कल भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। आज देखिएगा नॉर्मल वॉल्यूम्स थे 3.03 मिलियंस। आपको एक वॉल्यूम देखने चाहिए HDFC बैंक के, तो 8.17, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है सेलिंग में, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है सेलिंग में। ये सबसे खास चिंता की बात है कि इस बार जो सेलिंग हो रही है वॉल्यूम में इजाफा होकर हो रही है। ICICI बैंक में भी देखेंगे 15.25 मिलियन शेयर्स की सेलिंग हुई, जो नॉर्मली 13 मिलियंस रहती है। तो यहाँ पर भी तकरीबन 10 से 15% ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। अगर हम बात करें SBI की, तो SBI में हालांकि ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन इसमें बाइंग थी। तो जो बाइंग है उसमें वॉल्यूम नहीं है और जहाँ सेलिंग है वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। हालांकि एक्सिस बैंक में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, फ्लैट था, पर वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं था। तो ICICI बैंक और HDFC बैंक जहाँ पे दोनों में ज़्यादा सेलिंग थी,
जहाँ पे सेलिंग थी वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन जहाँ बाइंग थी वहाँ वॉल्यूम नहीं है। तो इसका इंडिकेशन भी यही निकल रहा है कि बाजार शायद अभी ऊपर जाने वाला नहीं है। ऊपर जाएगा तो फिर सेलिंग झेलेगा। तो बाजार में जो भी मूव आएगा वो शायद सस्टेनेबल नहीं है अभी आज की परिस्थिति में। तो जो भी राइज होगा, राइज इज ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, राइज इज ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मुझे अभी भी लगता है ऐसा। इंडेक्स के जो शेयर्स हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है और आप अपने चुनिंदा शेयर्स पर है तो ऐसी गिरावट के अंदर आप एक्यूमुलेट जरूर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छे मौके बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अभी भी पेन शायद मुझे लगता है कि रहने वाला है। FIIs लगातार सेल कर रहे हैं और 1507 करोड़ की सेलिंग आज की, कल 1740 करोड़ की थी। कल DIIs ने बाय किया, आज DIIs ने बाय किया। तो जब FII सेल करने आ रहे थे, सॉरी FIIs बाय कर रहे थे, तब DII सेलर थे। तो इसका मतलब ये है कि FIIs ने भी ये ठान लिया है कि भाई अगर हम खरीदने आते हैं तो DIIs बेचने आते हैं, तो भैया बेच ही लो। तो आज दोबारा से बेचते हुए नजर आए और लेवल भी थोड़े से ऊपर ले आते हैं जब सेल करते हैं। इंडेक्स के अंदर भी 224 करोड़ की सेलिंग की उन्होंने, फिर 343 करोड़ की। तो FIIs नेट सेलर थे आज। पुट कॉल रेशियोज को अगर हम देखें तो कंफर्टेबल नहीं है पुट राइटर्स, अभी भी कोई रेशियोज बिखरी पड़ी है इनसे, कोई भी जो है बाइंग इंटरेस्ट तो जो है साफ साफ नहीं दिखता कहीं भी। डाउ जोन्स के अंदर भी देखिएगा प्लस माइनस का गेम चल रहा है, तो अभी फ्लैट ही है। क्रूड ऑयल फिर $120 के आसपास बना हुआ है। ये हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब है, इस पर ध्यान रखिएगा आप। निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग 17,200 पर भी होगी, 17,300 पर, 83,000 कॉन्टेक्ट है, 17,200 पे। बाइंग कहीं पर भी है, मतलब जो बाइंग स्पॉट है, तो ऑप्शन के अंदर पुट राइटिंग है 17,000 पे। तो 17,000 एक अहम लेवल है। 17,000 से ऊपर जब तक बाजार है तब तक आप राहत की सांस लीजिए। 17,000 बाजार टूटा नहीं, 16,800 पर चला जाएगा। नीचे भी जो है पुट राइटिंग नहीं है और कॉल राइटर्स ऊपरी लेवल पर भी एग्रेसिव है। अगर आप 17,400 पे भी देखें 23,000 कॉन्टैक्ट है, 17,500 पे तो 1,11,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, जो 17,000 की एब्सोल्यूट नंबर की पुट पर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर ये कॉल राइटिंग आप देखेंगे तो ये ज़्यादा सीवियर है अगेंस्ट जो है पुट राइटिंग के सामने। तो पुट राइटिंग इतनी एग्रेसिव नहीं है जितनी सेलिंग है, और ये शायद हफ्ते के दौरान और बढ़ती हुई आपको नजर आए, और जिसकी बदौलत मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर 17,000 का अहम लेवल भी बाजार तोड़ सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी 35,300 की जो एक अहम सपोर्ट थी 300-350 पे बाजार ने जिसको रिस्पेक्ट किया लास्ट टाइम में आके, बाजार उसको तोड़ के 2 बार नीचे गया और फिर हालांकि पुल बैक किया। तो ये भी बाजार के अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। अगर पुट राइटिंग है तो केवल 35,000 के अंदर है, 35,000 की पुट में, तो इसी को आप सपोर्ट समझिए। 43,000 कॉन्टैक्ट है, उसके सामने 35,500 जहाँ पे बाजार अभी चल रहा है वहाँ पे 47,000 कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर भी कॉल राइटिंग हुई है। तो कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हैं बैंक निफ्टी में भी। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको इस हफ्ते यानी कि जो अगला हफ्ता आ रहा है उसमें 35,000 के लेवल भी एक बार टूटते हुए नजर आने चाहिए। मुझे लगता है कि 34,800 का जो लेवल है वो शायद सोमवार के ही दिन आपको देखने के लिए मिले। तो कॉल राइटिंग थोड़ी एग्रेसिव है, फंडामेंटल्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस जो है मैंने खुल के बेबाकी के साथ आपके साथ किया, एक तरफा राय रखने की कोशिश की है जिस तरीके का मुझे रुख लगता है। और मेरे जो ट्रेड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ सिमिलर हो। मेरे जो ट्रेड्स हैं वो जनरली हेज हैं। मैं अभी भी आपको बताऊँ तो मेरे जो ट्रेड्स हैं वो कंसोलिडेशन वाले, यानी कि दोनों तरफ के मूव जो हैं उनको झेलने की ताकत जो है रखते हैं अभी। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी हमने घटा ली है, यानी कि जो पोजीशन का साइज़ है, क्योंकि बाजार निचले लेवल्स में किसी भी तरीके का टेक्निकल पुल बैक आता है तो चाहे वो कुछ समय के लिए रहे लेकिन ट्रेड के एंगल से वो एडवर्सली इम्पैक्ट डालता है। तो कुल मिलाकर हमने जो पोजीशंस हैं वो लाइट कर ली हैं दोबारा से। हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, तो वोलेटाइल सेशन आपको देखने के लिए मिलने चाहिए सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक। और सबसे खास बात आप नज़र रखिएगा इस बार ऑप्शन के डेटा के साथ साथ कि जो फ्यूचर्स हैं वो फ्यूचर्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिकली उनके रोल ओवर्स किस तरीके से हो रहे हैं। अगर रोल ओवर्स वीक होते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि एक अच्छी खासी
वीकनेस रिजल्ट की वजह से भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जहां कंपनी के रिजल्ट खराब होंगे तो उनकी पोजीशंस प्लेयर्स पहले ही बनाते हुए आपको नजर आएंगे। तो रोल ओवर्स पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर रोल ओवर स्ट्रॉन्ग नहीं हो इस बार तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार में एक अच्छी खासी वीकनेस आपको अप्रैल के महीने में देखने के लिए मिल सकती है। तो इन सारी चर्चाओं के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे सॉल्व कर दूं। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।